दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर हमें चाइना में निवेश करना हो तो हमारे पास में क्या क्या विकल्प उपलब्ध हैं और कौन से विकल्प के साथ में क्या समस्या है और कौन सा विकल्प हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहला तरीका है चाइना में निवेश का वो है हैंग सेंग 20। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसका जो प्राइस चल रहा है अभी 554 रुपया 23 पैसे का चल रहा है। यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर आपको अगर दिखाऊंगा तो आज की तारीख का जो अपर सर्किट है यहाँ पर देख रहे होंगे ये 524 रुपया 14 पैसा है और यहाँ पर ये लगभग उससे या उसके ऊपर भी दिखा रहा है। तो ये जो ETF है ये इस समय प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर काफ़ी समय तो आपको सेलर्स भी दिखाई नहीं देंगे, तो जाहिर सी बात है जब सेलर्स नहीं होंगे तो आप इसको खरीद भी नहीं पाएंगे। इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम और जानने का प्रयास करें तो इसके जब हम फंडामेंटल्स पर पहुंचेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे जो इसका AUM साइज है वो है 973 करोड़ रुपया और जो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.93% है और पिछले एक साल में इसने 63.67% का रिटर्न दिया है। और यह रिटर्न इतना बढ़ा हुआ इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम पर ये ट्रेड हो रहा है। ठीक है, उसके साथ में अगर आप यहाँ पर इसका पोर्टफोलियो देखना चाहें तो जब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर होल्डिंग में जाएंगे तो आपको यहाँ पर इसका पोर्टफोलियो कुछ इस तरीके से नज़र आ जाएगा। इनमें से जो सबसे बड़ी होल्डिंग है वो टेंसेंट होल्डिंग्स में है, उसके बाद में आपको HSBC होल्डिंग, उसके बाद में अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद में Xiaomi कॉर्पोरेशन क्लास बी में 6.01% का एलोकेशन देखने को मिलेगा। तो ये तो तरीका हो गया ETF वाला और ये इस समय खरीदना सही नहीं होगा क्योंकि ये प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है और कितना प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है उसको भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो इसके लिए हम चलते हैं गूगल क्रोम पर। हमारा यहाँ पर प्रयास है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर इसका जो NAV चल रहा है उसको चेक करने का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो NAV है ये 16 सितंबर की शो कर रही है 436 रुपया 78 पैसा। ठीक, अब ये 17 तारीख की अपडेट नहीं है और अगर अपडेट होगा भी तो यहाँ पर ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर जो मैंने अभी आपको प्राइस दिखाया था 524 रुपया का प्राइस दिखाया था, तो यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी अंतर शो कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए यह ज़्यादा बेहतर विकल्प नहीं है और आप इसको अक्सर देखेंगे तो खरीद भी नहीं पाएंगे क्योंकि ये अपर सर्किट पर ट्रेड हो रहा होगा, सेलर सामने होंगे नहीं तो बाई नहीं कर पाएंगे। तो अब हमारे पास में क्या विकल्प हैं, तो इसके लिए हम चलते हैं अपने ज़ीरोधा कॉइन पर और यहाँ पर जो डिस्कवर लिखा है और यहाँ पर आपको CHI करके टाइप करिए तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ये 3 दिख रहे हैं, तो इनमें से जो एक्सिस ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड ऑफ फंड है ये वाला और ये वाला, ये दोनों सेम है, बस ये खाली डिविडेंड प्लान है। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जो AUM है वो सेम है। तो हमारे पास में अब क्या ऑप्शन बचे, 2 ऑप्शन बचे। एक एडलवाइज ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड बचा और दूसरा बचा एक्सिस ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड ऑफ फंड। तो इन दोनों में जो एडलवाइज है इसका AUM साइज ज़्यादा है तो हम अपने निवेश के लिए इसको चूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आप मिनिमम 100 रुपीज़ से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.75% है। एग्जिट लोड की बात करें तो यहाँ पर 1% है और यहाँ पर अगर एक ईयर का रिटर्न देखेंगे तो 56.776% है, जबकि मैंने हैंग सेंग 20 का रिटर्न दिखाया था तो वहाँ पर काफ़ी वो बढ़ा हुआ दिखा रहा था। और वो क्यों बढ़ा हुआ दिखा रहा था, मैंने जैसा कि आपको पहले बताया प्रीमियम के कारण। ठीक, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आपको देखने को क्या मिलेगी जब नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर जब आप फंड होल्डिंग्स में आएंगे तो बेसिकली ये और ये, ठीक है, तो ये दोनों म्यूचुअल फंड्स हैं जिसके अंदर एडलवाइस ने निवेश किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली कंपनियों के नाम नहीं मिल रहे हैं कि किस कंपनी में कितना निवेश है। तो अगर आप इन म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो देखने का प्रयास करेंगे, मैंने कुछ सर्च किया हुआ है, तो यहाँ पर जब हम नीचे की ओर आएंगे और इनका पोर्टफोलियो देखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर भी आपको टेंसेंट होल्डिंग, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर, अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग, Xiaomi कॉर्पोरेशन क्लास बी और यहाँ पर इनका जो वेटेज है वो देखने को मिल जाएगा। तो हैंग सेंग 20 से अगर तुलना करें तो यहाँ पर जो कंपनियाँ हैं और उनका जो वेटेज है उनमें आपको अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब वापस से चलते हैं अपने ज़ीरोधा कॉइन पर
और यहाँ पर अगर आपको SIP स्टार्ट करना है इस फंड के अंदर, तो सिंपली आपको SIP पर ऐसे करना है क्लिक। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि यह किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है, इस बात को बहुत ही अच्छे से आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंडेट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करके मैं मैंडेट को चूज़ कर लेता हूँ। और जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है इसको आप 100 रहने दे सकते हैं, 100 से आप इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 1000, और जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है इसको भी मैं कर देता हूँ 1000, ठीक है। और जो SIP की फ्रीक्वेंसी है इसको मैं कर देता हूँ मंथली, और जो डेट है इसको मैं मान लीजिए कर देता हूँ 15th। और यहाँ पर जो ऑटोमेटिक स्टेप अप है इसको मैं अनसेलेक्ट कर देता हूँ और सिंपली क्रिएट SIP पर कर देता हूँ क्लिक। और उसके बाद में यहाँ पर लिख करके आ गया है यू आर क्रिएटिंग अ मंथली SIP फॉर 1000 इन एडलवाइज ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड इंडेफिनेटली। तो यहाँ पर क्रिएट पर हम कर देंगे क्लिक। अब यहाँ पर पेंडिंग पेमेंट्स दिखा रहा है, तो जो इनिशियल पेमेंट था वो हमें पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पे नाउ पर हम जाते हैं और यहाँ पर क्रोम को हम चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर कर देते हैं कंटिन्यू। अब हमारे जीपे पर एक नोटिफिकेशन आ गया है और यहाँ से हम इसको कर देंगे पे। और यहाँ पर जो ये टिक लगा है ब्लू कलर में, यहाँ पर कर देंगे क्लिक। तो 1000 की जो पेमेंट है ये हमने कर दी है। वापस से जाते हैं हम अपने ज़ीरोधा कॉइन के मोबाइल ऐप पर और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पर करते हैं क्लिक और यहाँ पर ऑर्डर्स पर करते हैं क्लिक। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो ऑर्डर है ये यहाँ पर प्रोसेसिंग दिखा रहा है। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर लिख करके आ रहा है प्रोसेसिंग में पेमेंट रिसीव ऑर्डर सेंड टू AMC। तो ऑर्डर पे करने के बाद में कैंसिल वाला काम मत करिएगा, वरना आपको फंड रिटर्न में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो अब ये ऑर्डर जैसे कि मैंने कब डाला है आप यहाँ पर देखेंगे 6:44 पर डाला है, अभी शाम के 6:44 हो रहे हैं। तो ये मेरा ऑर्डर एक्सचेंज हो जाएगा कल। तो कल की जो भी NAV रहेगी उस हिसाब से मुझे अलॉटमेंट मिलेगा और उसके बाद फ्राइडे तक मेरे पोर्टफोलियो में यहाँ पर शो होना चाहिए। अगर फ्राइडे को मेरे पोर्टफोलियो में शो नहीं होता है तो सैटरडे और संडे दोनों नॉन वर्किंग डे हैं, तो उस दिन भी नहीं कुछ होगा, तो मंडे को फिर मेरे पोर्टफोलियो में शो होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।